मार्ग में जितने भी कथाएं हैं, जितनी भी कर्मकांड है, जितनी भी प्रथाएं हैं, सबका बहुत गहरा अर्थ है। मतलब जो भी कर रहे हैं वो वास्तव में यदि उसके अर्थ को समझ लें तो जीवन बहुत सुंदर बन सकता है। एक एक कथाओं का, एक एक प्रथा का, एक एक कर्मकांड का बहुत गहरा अर्थ है। इसलिए हमने क्या किया, बाबा के ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए भागवत कथाओं के प्रोग्राम करना शुरू किए। 8 दिन की भागवत कथा में पूरे 7 डेज का कोर्स हो जाता है और 8वें दिन व्यक्ति को यह समझ में आ जाता है कि वास्तव में हमें कौन सा यज्ञ करना है। भक्ति में 7 दिन की कथा सुनाते हैं और 8वें दिन स्थूल यज्ञ, मटेरियल यज्ञ करते हैं, जिसमें 5 प्रकार की चीजें जो है अग्नि जलाकर आहुति देते हैं और फिर पूरी जितनी भी चीजें हैं सबको पूर्णाहुति में लास्ट में डाल देते हैं। तो उन सब के अर्थ को समझाने के लिए और एक सत्य मार्ग जो बाबा ने हमें बताया है उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने भागवत कथाओं का आधार दिया। और आधार ये जो भागवत कथाएं हैं, प्यारे बाबा हमसे 5 वर्ष की उम्र से ही करा रहे थे। भाई बाबा के संपर्क में इस जन्म में तो अभी 25-26 साल पहले आए, लेकिन जब ज्ञान सुना समझा, मधुबन की भूमि पर गए, माउंट आबू में शिविर में गए थे, जो कल्चरल विंग का शिविर था। उसमें चूंकि हम कलाकार हैं तो कलाकार के विंग में हम गए और वहां पहुंचते ही हमें ये एहसास हो गया कि अरे यहाँ तो हम पहले भी आए थे। हाँ, पांडव भवन में पहली बार जब हम बाबा से मिलने गए तो हमें पांडव भवन में रुकवाया गया। वहाँ पहुँचते ही हमें स्मृति में आ गया और फिर धीरे धीरे वो स्मृति बिल्कुल बढ़ती चली गई और हमें पूरी तरह से ये पक्का हो गया कि हम ब्रह्मा बाबा से, मम्मा से, जानकी दादी जी से, है ना, इन सब से हम पहले भी मुलाकात कर चुके हैं, क्योंकि वो सब आत्माएं हैं। आत्माएं जो है पुनः पुनः मिलती हैं। ये ज्ञान जब आत्मज्ञान जब स्पष्ट हुआ, जब आत्म स्वरूप में हमने रहना शुरू किया, अपने बंधन सारे काटे, तब पूरे राज खुलते चले गए और हमें पूरी तरह से पक्का हो गया कि इसके पूर्व में हम बाबा के ज्ञान में चले थे। और फिर बाबा ने यहाँ तक की हमें स्मृति दिलाई कि बच्चे तुम 1940 से लेकर 1954 तक ज्ञान में चले। तो 14 साल हम ज्ञान में चले और 54 के बाद हम जो है अपने घर गृहस्थी में लग गए और फिर ज्ञान को छोड़ दिया। बुद्धि में 14 साल से हम ज्ञान में रहे और फिर छोड़ दिया हमने। कहाँ छोड़ दिया? बाबा के ज्ञान योग को नहीं छोड़ा, हाँ, माना संपर्क में आना छोड़ दिया, वहां जाना छोड़ दिया। बाबा के ज्ञान योग में तो निरंतर लगे रहे। जो कापियां, डायरियां जो बाबा की हमने लिखी थी, जो पढ़ाई पढ़ी थी, उसे हम घर गृहस्थ में रहते हुए पढ़ते रहे। क्यों? क्योंकि घर गृहस्थी बिगड़ रही थी, हम पूरी तरह से मर मिट गए थे। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे आप थोड़ा अपने घर गृहस्थी को भी अच्छे से संभालो। ऐसा ये पिछले जन्म की बात बता रहा हूं मैं आपको। और फिर बाबा ने ये सन तो याद दिलाया ही, फिर नाम भी याद दिला दिया कि पिछले जन्म में हमारा नाम योगेश त्रिपाठी था और पंडिताई करते थे, पंडित थे। तो इस जन्म में भी वो संस्कार इमर्ज हो गए। जैसे ही हम बाबा के संपर्क में आए तो ज्योतिषी विद्या जो हम जानते थे पिछले जन्म में, वो इस जन्म में हमने सीखी नहीं, लेकिन वो पूरी तरह से फिर से इमर्ज हो गई
आत्मा में जो ज्ञान है, आत्मा में जो संस्कार है, वो पुनः पुनः जो है जब जब शरीर धारण करती है आत्मा, तो उसे पुनः पुनः वो स्मृति में आ जाता है, चाहे वो जब भी आ जाए। कई बार 5 वर्ष की उम्र तक वो स्मृति में रहता है। तो बाबा के ज्ञान में हम अभी 26 साल भले हुए इस शरीर में रहते, लेकिन मुझ आत्मा को चलते तो कई बरस हो गए। तो पिछले जन्म भी हम पवित्र रहे, और फिर बाबा धीरे धीरे हमें और याद दिलाते गए, हम और पीछे के जन्मों को याद करते रहे। हम 1857 के समय की भी हमें याद आ गई। बाबा के जो है ज्ञान के आधार पर, अपने संस्कारों के आधार पर जब हम स्वदर्शन करना शुरू किए, स्वदर्शन मतलब आत्मदर्शन, मुझ आत्मा ने कब कब क्या क्या किया, इस प्रकार कई जन्मों की हिस्ट्री हमें मालूम पड़ती गई। और मालूम होने से क्या हुआ कि हम बहुत जो है मजबूती से स्वयं का निर्माण कर सके। अभी कोई कहे कि हम भागवत कथा क्यों कर रहे हैं, हम राम कथा क्यों कर रहे हैं, हम ये ज्योतिषी क्यों कर रहे हैं, तो ये जो भी क्यों के चक्कर में पड़ेगा, बाबा ने कहा वो क्यों में आ जाएगा। हाँ, बाबा का ज्ञान सारे संसार के लिए है। हम जब तक पूरी तरह से अपने बंधनों को समाप्त नहीं करते हैं, तब तक हम दूसरे के बंधनों को कैसे खोलेंगे भाई। सोचने की बात है। जब तक हमें पूरा ज्ञान नहीं होगा, अच्छे से पूरी समझ नहीं होगी, हम सबको कैसे समझा पाएंगे। इसीलिए कुरान का अध्ययन किया, गीता का पूरा अध्ययन किया, बाइबल का पूरा अध्ययन किया। और बड़ी वंडरफुल बात है, वो बाइबल भी घर बैठे कोई हमें दे गया गिफ्ट में। उसे ये अनुभव हुआ कि नहीं, ये पवित्र आत्मा है, तो उसे ये अनुभव हुआ, उसे ये एहसास हुआ। हम जब वो जो है ईसा मसीह जी की तस्वीर के सामने बैठकर और वो अपने धर्म के अनुसार वो ध्यान कर रहा था भाई, उसे ये एहसास हुआ कि देखो ये किताब उनको देकर आओ, और वो हमें बाइबल देकर गए। तो बाइबल भी पढ़ी, हाँ, उसके नए नियम जो पढ़े है। रामायण तो पूरी बचपन से पढ़ ही रहे थे, 5 वर्ष की उम्र से भागवत रामायण पढ़ रहे थे। अब कोई कहे कि आप भागवत कैसे करने लग गए, तो भाई 5 वर्ष की उम्र से कर रहे थे। तो बाबा का जो ज्ञान है वो पूरा यूनिवर्सल है। हाँ, क्यों? बाबा पूरे विश्व का मालिक है, यूनिवर्सल है। यदि कोई व्यक्ति इसे पार्टिकुलर ले लेगा तो वो देह के भान में आ जाएगा। तो पार्टिकुलर होना मतलब बंधन में आना, और यूनिवर्सल होना मतलब स्वतंत्र होना। हाँ, ये देश, ये मेरा देश, ये मेरा गांव, ये मेरा शहर, ये भी एक बंधन है, और सारा विश्व ही मेरा है। ये है स्वतंत्र अवस्था। तो जब तक हम अपने बंधन नहीं खोलेंगे, तब तक हम औरों के बंधन कैसे खोलेंगे भाई। तो बाबा ने कहा देखो मीठे बच्चे, इस कलयुग में सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। रावण की जंजीर माना कई प्रकार के विकारों में फंसे हुए हैं, जीवन बंध है, उन्हें जीवन के बारे में पता ही नहीं है। हाँ भाई, इसे हम पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं। कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो कहते हैं फलाने व्यक्ति का देहांत हो गया, माने व्यक्ति की देह का अंत हो गया। तो व्यक्ति कौन था भाई? व्यक्ति की देह का अंत हुआ, मतलब व्यक्ति अलग है, व्यक्ति का अंत नहीं हुआ है। किसी भी व्यक्ति का जीवनांत हो गया नहीं कहते हैं, देहांत हो गया कहते हैं, मतलब जीवन का अंत कभी नहीं है। जब जीवन का अंत नहीं है तो फिर कैसे व्यक्ति अपने आप को बांध के रखा है एक ही जीवन में। जीवन के बारे में स्पष्ट नहीं मालूम होने के कारण हर एक मनुष्य एक ही जीवन में बंधा हुआ है। तो बाबा कहते हैं उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। तो कैसे जीवन मुक्त बनाएंगे भाई? जब हम एक ही जीवन में बंधे हुए नहीं रहेंगे। अब कई क्या करते हैं कि घर गृहस्थी छोड़े और किसी आश्रम में समर्पित हो गए। तो अब क्या हुआ, वो घर गृहस्थी के बंधन से छूटे, लेकिन वो अपने आप को कहां बांध लेते हैं? आश्रम में बांध लेते हैं।
किसी भी आश्रम में समर्पित हो जाते हैं। और बहुत लोग तो आश्रम में कैसे जाते हैं, घर गृहस्थ से परेशान होकर आश्रम में चले गए, कोई गरीबी से तंग होकर आश्रम में चले गए, कोई जो है आश्रम की शानो शौकत देखकर आश्रम में प्रवेश ले लिए। ऐसे विभिन्न प्रकार की आत्माएं हैं। तो हमें कहीं भी बंधना नहीं है, हमें एक बाबा के साथ संबंध बनाना है, हमें परखना है, परखने की शक्ति बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि गेरुआ वस्त्र पहन लिया तो वो बिल्कुल बाबा हो गया, बहुत बढ़िया। यही परख शक्ति नहीं होने के कारण रामायण में दिखाया है कि रावण को साधु समझ लिया, रावण को पहचान नहीं पाई सीता। साधु के वेश में आया, ये दिखाया है रामायण में, तो बड़ी समझने की बात है। तो हमें परखने की शक्ति बढ़ानी है। अब यहाँ तो बहुत लोग कई प्रकार से बंधे हैं। अब भक्ति मार्ग में, जो मैंने कहा कि भक्ति मार्ग में एक एक प्रथा, उसका बहुत गहरा अर्थ है। अब दोनों हाथ खड़ा करके भक्ति मार्ग में कहते हैं हर हर महादेव, दोनों हाथ खड़ा करते हैं। तो दोनों हाथ कौन सा है, एक है लौकिक हाथ और दूसरा है अलौकिक हाथ। कई जो है अलौकिक हाथ नीचे किए रहते हैं, एक हाथ ऊपर करेंगे तो हर हर महादेव पूरा नहीं कहलाएगा। हर हर महादेव मतलब देवों को देव, महादेव का मतलब होता है कि जो मनुष्यों को देवता बनाते हैं, महादेव है। हाँ, जो सारे देवों से ऊपर है, मनुष्य आत्माओं से, देव आत्माओं से सबसे ऊपर है। वो हर हर मतलब वो हमारे सारे पूरे विश्व की आत्माओं के दुख हर लेते हैं। तो उसके लिए दोनों हाथ खड़े करना पड़े, ये निशानी है। तो कई तो है जो लौकिक छोड़ फिर अलौकिक में बंध जाते हैं, कई जो है चित्र में बंधे हैं, कई मोनों में बंधे हैं, लोगों में बंधे हैं। नहीं, आपने जो है वो कृष्ण जी का लोगो क्यों नहीं लगाया, आपने जो है रामचंद्र जी का लोगो क्यों नहीं लगाया, आपने वो शिवलिंग क्यों नहीं बिठाया। मैंने कई जो है चित्रों में बंधे हैं। अरे भाई, मैंने हमें अपने चरित्र बदल कर दिखाना है, हमें अपनी बोली वाणी बदल कर दिखाना है, हमें अपनी दृष्टि वृत्ति बदल कर दिखाना है, दैवी संस्कार धारण करके दिखाना है। इसी समय वो जीवन मुक्त कहलाएगा। नहीं तो कई कितने जगह बंध जाते हैं, मोनों में, लोगों में, तो शब्दों में। अब वो कॉपीराइट करा लेते हैं। हमने, बाबा ने हमसे न जाने कितने गीत लिखवाए, कभी कॉपीराइट करने का मन में आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम कॉपीराइट करा के अपना अधिकार क्यों जमाए भाई। सारे विश्व का अधिकार है, विश्व के मालिक ने बनवाया है। जो भी करवा रहे हैं, चाहे वो मुरली सुनवा रहे हैं, चाहे वो गीत बनवा रहे हैं, ये तो विश्व के मालिक करवा रहे हैं। तो विश्व के मालिक सारे विश्व के लिए करवा रहे हैं। गा लो भाई कोई, हाँ, जो हमसे लिखवाया बाबा ने, कोई अपने नाम से गा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि हमें ये नाम का प्रचार थोड़ी सुनना है, हमें तो जो बाबा ने लिखवाया है, जो ज्ञान बताया है, उसे जन जन तक पहुंचाना है। और यदि हम उसे कॉपीराइट करके बैठ गए, नहीं इसे तुम प्रसार नहीं कर सकते, इसे तुम अपने नाम से नहीं लगा सकते, तो हम कितने बंधे हुए हैं। ये जीवन बंध की जो बात कही है, वो बंधन के ऊपर से हम आपको एक एक बारीक बारीक बात बता रहे हैं। कई जो है अपने नाते रिश्तेदार के परिवार के सदस्यों में बंधे हुए हैं। आप मान लो किसी की अपनी संतान नहीं है तो वो चाचा के संतान में बंधा हुआ है, अपनी मौसी के संतान में बंधा हुआ है, तो मामा के संतान में बंधा हुआ है। सोचने की बात है, निर्बंधन है ही नहीं है। अपने भाई के बच्चों के लालन पालन की फिक्र में लगा है, अपनी बहन के बच्चों के लालन पालन की फिक्र में लगा है। अरे भाई, वो विश्व का मालिक जो पूरे विश्व को चला रहा है, वो क्या आपके छोटे से परिवार को नहीं चला पाएंगे क्या? सोचने की बात है। लेकिन बुद्धि पूरी तरह से प्यारे पिता परमात्मा में लगी नहीं है। बुद्धि का योग, बुद्धि का कनेक्शन जमाने भर में लगा हुआ है। तो निर्माण होने के बदले क्या हो जाता है? अहंकार से भर जाते हैं। तो आज जो बाबा ने कहा कि कलयुग में सब रावण की जंजीरों में बंधे हैं, तो वो बंधन बड़ा गहरा है। जब तक एक व्यक्ति बंधा हुआ है, वो दूसरे व्यक्ति के बंधन को कैसे खोलेगा भाई? तो आप अपने बंधन की जांच कीजिए। आपका मन कहां कहां बंधा है? आपकी बुद्धि, आपकी योग्यता नहीं बंधी है। नहीं, हम तो बहुत अच्छा गीत गा रहे हैं, हम तो बहुत अच्छी मुरली सुना रहे हैं, वो अपनी योग्यता में बंधी है। ये भी बंधन है। कराने वाला करा रहा है, आपको बस योग्य बनना है।
भाई जैसे एक वाद्य यंत्र है, वो अच्छे से बजेगा तो कलाकार उसको बजाएगा भाई, और यदि वो बजेगा ही नहीं तो कलाकार क्या बजाएगा। ऐसा ही वो परम कलाकार आपका उपयोग कब करेगा, जब आप बिल्कुल बढ़िया एक्यूरेट रहेंगे, परफेक्ट रहेंगे, जमाने भर में बुद्धि फंसा के नहीं रखेंगे, तब तो बाबा आपकी बुद्धि का उपयोग करेगा भाई। तब तो एक एक बातें टपकाएगा। तो अमृत बेले उठना, जो भोजन का नियम मर्यादा सिखाई, जो दृष्टि की नियम मर्यादा सिखाई बाबा ने, वो श्रीमत का पालन करना है। ऐसे थोड़ी है कि हम आदेश करने लग जाएं अपने स्वार्थवश आपको और उसे श्रीमत कह दें। नहीं, जो बाबा मुरली में कह रहा है वो श्रीमत है। हमने अपने स्वार्थ बस आपको कह दिया कि हाँ भाई, हमको भाई बहुत बड़ा जो है बाबा की सेवा करनी है, और जो है खूब बड़ा हमें अभी एडिटिंग मिक्सिंग के लिए ले लेना है, तो आप जो है अपना धन सफल कर दो। ये मेरी अपनी मानसिकता कहलाएगी? नहीं, ये मेरा अपनी मत कहलाएगी। बाबा जो मुरली में कह रहा है, अपना ही तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाना है, तो आपको सोचना है हाँ कि वो धन आपको कहां लगाना है। यदि आपने धन लगाया और सोच समझ के परख कर यदि आपने धन नहीं लगाया, तो वो आपके ही जो है डिस्टरबेंस करेगा। हाँ, अगर गलत जगह पे आपने धन लगाया, भाई आपने किसी ऐसे व्यक्ति को धन दे दिया और जो उसका दुरुपयोग कर रहा है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैंने आपको गाड़ी दी और गाड़ी से आपने एक्सीडेंट करके भाग गए, तो वो सजा किसको मिलेगी? गाड़ी के मालिक का नाम देखा जाएगा ना भाई। तो उसी प्रकार चाहे कोई भी स्थान हो, यदि आपके धन का गलत उपयोग हो रहा है, इसका मतलब आप उस गलत के ही भागीदार कहलाएंगे। ऐसा नहीं बाबा जाने, ऐसा नहीं है कि बाबा जानेगा आप तो लगा दो, नहीं। आपका सफल जब होगा जब वो सही मार्ग पर लगेगा। कोई भी चीज, ये तो बाबा को शुरू में यज्ञ आगे बढ़ाने के लिए जो है लोगों को की समझ विकसित करने के लिए बाबा को ये कहना पड़ा था कि भाई आप तो दे दो, क्योंकि उस समय बाबा स्वयं बैठे थे बाबा ब्रह्मा के तन में। और उस समय की जो मुरली और फिर बाद की मुरली, समय अनुसार बाबा को अपनी वाणी में चेंजेस करना पड़ा। बहुत गहरी बात समझना, बहुत गहरी बात समझना। जो स्व में स्थित रहेगा वही स्वर्ग में नीचे उतरेगा, जो पर में स्थित रहेगा वो कदापि स्वर्ग में नहीं आ सकता, चाहे बाबा ने कहा है वो 70 साल ज्ञान में चला हुआ हो। बाबा ने स्पष्ट कहा कि 70 साल चलने वाले 7 दिन चलने वालों से पीछे हो जाते हैं। तो यहां पर बड़ा गहरा अर्थ है कि भाई 7 दिन, जो पूरे 7 दिन एक्यूरेट पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, मैंने 70 साल और 7 दिन का मतलब क्या हुआ? जो खूब लंबे समय से चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, लेकिन फॉलो एक भी नहीं कर रहे ढंग से। सारी बुद्धि जो है इधर से उठ के उधर, उधर से उठ के इधर भाग रही है, तो वो चाहे वो 100 साल मुरली सुनता रहे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे निर्माण थोड़ी हो जाने वाला है। तो बाबा कहते हैं देखो, कौन सा वर्षा आप ब्राह्मणों के साथ साथ सभी मनुष्य आत्माओं को भी मिलता है। तो जीवन मुक्त बनने का वर्षा सभी को मिलता है। बाबा जीवन मुक्त बनने का वर्षा सबको देते हैं। तो जीवन मुक्त कैसे देते हैं वर्षा जीवन मुक्त बनने का? हम बच्चों के द्वारा। बाबा ने ऊपर बोला ना भाई कि सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं, उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। तो बाबा कहते तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हो, इसलिए तुम्हें 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाकी सबको अपने अपने धर्म में पहले पहले जीवन मुक्ति अर्थात सुख। जीवन मुक्त का अर्थ क्या हुआ कि संपूर्ण सुखी, दुख का नामो निशान नहीं। और बाबा ने तो देखो अभी इसी समय संपूर्ण सुखी बना दिया। अब कोई माने या ना माने, दुख का नामो निशान नहीं है भाई। अभी अभी जीवन मुक्त अवस्था इस संगम युग में, ये पहला जन्म, 21 जन्म में एक जन्म ये संगम युग का है। बाकी फिर सतयुग के 8 जन्म और त्रेता युग के 12 जन्म, 12 और 8 20, और एक जन्म ये संगम युग का है।
जिसने अभी जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव किया वही पहले सतयुग में उतरेंगे, तब तो उनका जो है पहला जन्म फिर सतयुग में। हाँ, तो सबसे पहला जन्म तो स्टार्टिंग आत्मा का जन्म कहां हो गया? संगम युग में। मतलब अब सतयुग में कौन सा जन्म होगा? दूसरा जन्म होगा। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरीके से फिर 20 जन्म पार करने के बाद फिर द्वापर युग आएगा। तो द्वापर युग में वो आत्माएं पहले पहले जो उतरेंगी वो जीवन मुक्त अवस्था में होंगी, उनको पूरा सुख मिलेगा और हमें क्या हो जाएगा? हम तो सुख पा लिए रहेंगे। हाँ, फिर हमें उधर सुख कम होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको फिर देह का भान आना शुरू हो जाएगा, और जो ऊपर से आएंगे उनको वो देह का भान नहीं रहेगा, क्योंकि हम जो है 20 बार जन्म लेते लेते क्या हो जाएंगे? हम शरीर के भान में आ जाएंगे, और वो तो फिर पहला जन्म होगा उनका। तो देह का भान ही दुख का कारण है, ये स्पष्ट हो रहा है यहां पर। तो हर एक आधा समय सुख और आधा समय दुख भोगते हैं, बाकी हर एक स्वर्ग के सुख नहीं भोग सकते। उसके लिए तो ब्राह्मण बनना पड़े। हाँ, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े बाबा से, माया पर विजयी बनना पड़े। है कि नहीं भाई? हमने तो अपने घर के बाहर ही लिख दिया है ज्ञान की पाठशाला, और लक्ष्मी नारायण का बड़ा सा चित्र गेट पे लगा दिया है। एंट्री लेते ही अपना लक्ष्य याद आता है। फिर घर के अंदर भी लक्ष्मी नारायण के चित्र बड़े वाले लगा दिए हैं कि भाई हम घर में प्रवेश किए तो हमको याद रहे हमेशा। ये बाबा ने कहा था कि बच्चे ऐसे चित्र रखो तुम। तो जैसा जैसा बाबा ने कहा, पवित्र रहने कहा बाबा ने, पूरे पवित्र जब से बाबा के बने, पूर्ण पवित्रता की बात है। कहीं भी आंख नहीं डूब रही, कहीं भी धन की फिक्र नहीं, किसी भी प्रकार की फिक्र नहीं, सेवा की भी फिक्र नहीं, क्योंकि सेवा बाबा कराएंगे। फिक्र कौन सी? अपनी योग्यता बढ़ाने की फिक्र, योगी अवस्था बनाने की फिक्र। तो हमें ज्ञान में चलते हुए कदापि ये डिसाइड नहीं करना है कि कौन महारथी है तो कौन रथी है तो कौन कैसा है, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है। ये सारा जो है बाबा जाने, बाबा की गोथरी जाने, गुड़ की गोथरी जाने, ऐसा कहते हैं ना भाई। हमें तो अपना मुखड़ा देखना है। हाँ भाई, गीता ना भाई, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, ओ देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे, ऐसे करके गीत है। अब ये गीत हम पूरा गाएंगे तो बहुत समय लगेगा, आप सुनना भाई। तो मुखड़ा देख ले प्राणी, ओम शांति। मुखड़ा देख ले प्राणी, यह किसने कहा? अपने दिल रूपी दर्पण में देखो। देख ले दर्पण में कौन सा मुखड़ा, कि भाई कितने पाप किए हैं मुझ आत्मा ने, कितने पुण्य है। पाप किए है मतलब, और पुण्य किए है मतलब, पुण्य किए है अर्थात 5 विकारों पर कितनी जीत पहनी है। क्या हम लायक बने हैं श्री नारायण को वरने? देखो बाबा ने आज क्या लाइन बोली, क्या हम लायक बने हैं श्री नारायण को वरने? हाँ, मतलब हम अपने लक्ष्य पर अडिग है। श्री नारायण की भाई जो है युगल का नाम क्या है? लक्ष्मी। तो क्या हम लक्ष्य पर अडिग है अपने? क्योंकि जीवन मुक्ति व स्वर्ग के मालिक तो राजा रानी भी बनते हैं और प्रजा भी बनती है। तो दर्पण में अपने को देखना है कि माँ बाप जितनी सेवा हम कर सकते हैं क्या? यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि यह कलयुग है और सब इसमें जीवन बंध में है, एक भी जीवन मुक्ति में नहीं है। तुम भी जीवन बंध में थे। अभी जीवन मुक्ति पाने के लिए
बाप पुरुषार्थ कराते हैं। तो बाप ने समझाया है इस समय सब मनुष्य मात्र जीवन बंध में है, क्योंकि है ही कलयुग, माने कल की ही सोचने वाले। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, हुआ 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 करके सियार की तरह चिल्लाते हैं। कल की सोचने वाले, और ऐसा होगा वैसा होगा, ये ऐसा करेगा तो वैसा हो जाएगा, ये सब चक्कर में पड़ते हैं। अरे नहीं भाई, बाबा के ज्ञान योग में जो पक्के होकर चल रहा है तो उसका हुआ भी संवर गया और होगा भी बहुत बढ़िया। बहुत गहरी बात समझना, ये जीवन मुक्त अवस्था अलग बात है। तो बाबा कहते हैं कि भाई सारे मनुष्य जीवन बंध में है, रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। कलयुग है जीवन बंध, तो कलयुग का अर्थ भी बताया आपको। और सतयुग है जीवन मुक्त, मतलब वर्तमान की सच्चाई को समझकर चलना। मैं कौन हूं? मैं आत्मा। इस वर्तमान स्थिति में रहना, हमेशा सत्य पे रहना। झूठ संग, शरीर का भान झूठ संग कहलाएगा। कोई भी शरीर के भान में क्या बोल रहा है पूरा स्पष्ट समझ में आ जाता है। सबसे बड़ी ज्योतिषी है ये, ज्योति को समझना। ज्योति यानी आत्मा को समझना, वो सबसे बड़ी ज्योतिषी है। हाँ, हम तो भाई किसी को भी बताते हैं तो आत्मा को देखकर बात कर लेते हैं, हमें हस्तरेखा देखने की भी फिर जरूरत नहीं पड़ती। तो राम राज्य में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब जीवन मुक्त है। इसलिए कहा गया है राम राज्य सपने हूं दुख नाही, ऐसा करके कहा है। मतलब राम के राज्य में किसी को सपने में भी दुख नहीं था। तो सीता कहां से चुरा ली गई भाई? सोचने की बात है। वो सीता अभी चुरा ली गई है। कौन चुरा कर ले गया? सीता, बुद्धि रूपी सीता भ्रष्ट बुद्धि हो गई, भटक गई। किसके चंगुल में फंस गई? 5 विकारों के, 10 विकारों के चंगुल में फंस गई बुद्धि। तो वो जो बुद्धि बंधी हुई है उसे खोलना है, उसे मुक्त करना है। तो इस समय सब मनुष्य मात्र जीवन बंध में है, तमो प्रधान, दुखी है। अब सबको सतो प्रधान में जाना है। सतो प्रधान शुरू होता है सतयुग में। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट बजाना है। आत्मा अपने अपने धर्म में जब आती है शांति धाम से, तो पहले पहले जीवन मुक्त है। सतयुग त्रेता में किसको जीवन बंध नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां पर विषय विकार ही नहीं है। कलयुग में रावण राज्य है, सारी पृथ्वी पर जीवन बंध राज्य है। सारी पृथ्वी पर ना, बाबा किसी एक देश की बात नहीं कर रहे हैं। सोचो, विश्व के मालिक है ना, तो पूरे विश्व की बात बताएंगे ना। हाँ, हम तो अटके पड़े हैं जरा से स्थान में। सोचने की बात है। अपने छोटे से ही घर में फंसे पड़े हैं, अपने छोटे से शरीर में ही फंसे पड़े हैं। एक ही जीवन को सब कुछ समझ लिए हैं। बहुत गहरी बात समझना है। ऐसे सरलग मुरली पढ़ लिए हो गया, ऐसा नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का पहला नंबर जो है वह भी जीवन बंध में है। अब जीवन मुक्त बन रहा है। हाँ, तो जब पहला नंबर बंद में है तो बाकी फिर, अब आप पहले नंबर तो हो रही भाई, पहला नंबर तो पूरा घोषित है। बाबा ने कहा मेरा एक ही मुरब्बी बच्चा ब्रह्मा बाबा, तो कितना पुरुषार्थ करना पड़े। सोचो, जीवन मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि सभी सतयुग त्रेता में आ जाएंगे, नहीं। रावण के दुख से छुड़ाना, उसको ही जीवन मुक्ति कहा जाता है। तो ऐसे तो नहीं कि सब तुम्हारे ब्राह्मण बन जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सब जन्म ले रहे हैं। जीवन मुक्ति का वर्षा कौन देंगे भाई? जो अजन्मा है, अकाय है, अयोनिज है, जो पूरे युग से मुक्त है। न सतयुग में आते, न त्रेता में आते, है ना भाई। ये सारे युग से जो मुक्त अवस्था में है वही सबको मुक्ति अर्थात निर्वाण धाम में ले जाते हैं। वो बाबा है, शिव बाबा। हाँ, पहले सब मुक्ति में जाएंगे सब, फिर जीवन मुक्ति में नंबरवार धर्म अनुसार आएंगे। ऐसे नहीं कि सतयुग में नहीं आते तो जीवन मुक्त नहीं कहला सकते। पहले पहले जो भी आते हैं अपने धर्म में वो जीवन मुक्ति में है। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा बाबा ही देते हैं। सोचो सबको। अब ये बात समझने की है। समय अलग अलग
उतरेंगे, अलग अलग समय पर उतरेंगे ना भाई। हाँ, क्रम है ना भाई। अब भाई कोई लाइन में खड़ा है तो एक एक करके धीरे धीरे जाता है ना भाई, अब उस स्थान पर मिलता सबको है। हाँ, आत्मा को पहले सतो प्रधान बनना है, फिर सतो रजो में आना ही है, फिर तो बाद में अपने आप। हर चीज भाई नई से पुरानी होती है, पुरानी से फिर नई बनती है। इस समय साधु संत आदि सब जीवन बंध में है, मतलब सब विषय विकार से ही तो पैदा हुए भाई। है ही कलयुग। जब तक बाप ना आए उनको बाबा कहा जाता है। फिर महाकाल कहो या कोई भी नाम रखो, आप राम कह लो, कृष्ण कह लो, नाम से क्या है, लेकिन असुल नाम तो शिव बाबा है ना भाई। ये बात समझना। बाबा बाबा कहते ही रहते हैं, गॉड फादर परमपिता परमात्मा कहते हैं। बाप समझाते हैं, मैं आकर बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों ही देता हूं। अब बहुत अच्छे से समझने की है भाई। कृष्ण इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जैसे ही कृष्ण बोलेंगे एक शरीर दिखाई देगा। राम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जैसे ही राम बोलेंगे एक शरीर दिखाई देगा। शंकर भी नहीं बोल सकते क्योंकि शंकर जैसे ही बोलेंगे एक शरीर दिखाई देगा। लेकिन शिव कहेंगे तो निराकार अनुभव होगा और फिर स्वयं की भी निराकार स्थिति बनेगी, इसलिए शिव शब्द कह रहे हैं। बाकी कोई बाबा ऐसे शिव नाम में बंधे हुए ऐसा थोड़ी है भाई, वो तो बाबा है भाई। हम तो प्यार से उन्हें बाबा कहते हैं, बहुत प्यार करते हैं बाबा, बहुत प्यार करते हैं तुमको बाबा। है भाई, ऐसे प्यार के कितने गीत बने, दिल पूरा ऐसा डूबता है। जो भी गीत बजते हैं बाबा की याद में, कोरों से सुख के आंसू, प्रेम के आंसू बहते हैं। है ना भाई। वो गीत गाते हैं, मुबारक हो सबको शमाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। भाई मैं किसके भाई दीवाना हुआ हूँ भाई? मैं प्यारे बाबा का दीवाना। हाँ, मेरे जब आंसू बहते हैं तो आप उन आंसुओं पे मत जाना। क्यों? हजारों तरह के होते हैं आंसू। आंसू भी कई तरह के होते हैं। खुशी में भी आंखें, खुशी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू, इन्हें जान सकता नहीं ये जमाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। है ना भाई? हम केवल ज्ञान थोड़ी सुना रहे हैं भाई। बाबा बाबा कहते, बाबा बाबा बाप समझाते हैं, मैं आकर बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों ही देता हूं। पहले पहले जो भी आएंगे जरूर सुख में आएंगे, फिर पीछे दुख में तो आना ही है। उसके लिए बाबा क्या करेंगे भाई? मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति आती है, फिर पीछे है जीवन बंध। इसे बहुत अच्छे से समझना। अभी सब बंधे हुए हैं, इसलिए कहीं उलझना नहीं भाई, नहीं तो फिर तुम भी बंध जाओगे। कहीं नहीं उलझना। एक बाबा के सिवाय किसी को याद नहीं कर रहा। पहले पहले जरूर सुख में आना है। बाप सभी को सुख का वर्षा देते हैं, सभी को। फिर कोई का एक जन्म भी सुख का होगा भाई। आया, थोड़ा सुख पाया और मरा। उनका ड्रामा में इतना ही पार्ट है। वृद्धि तो मनुष्यों की होती ही रहती है, अब तक आते ही रहते हैं। जास्ती रहने वाले तो नहीं है। विनाश सामने खड़ा है भाई, अंत समय चल रहा है। जो नए आएंगे फिर भल कलयुग में आए, परंतु आते ही दुख नहीं भोगेंगे। जरूर उनका कहाँ अच्छा ही मान होगा। मुक्ति धाम से हमेशा पहले जीवन मुक्त में जाना होता है। माया के बंधन से मुक्त हो, पहले सुख में उतरेंगे, फिर दुख में आएंगे, चाहे वो एक जन्म भी क्यों न ले। तो इस समय सब जड़जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। अपना सुख और दुख का पाठ बजाए सब मुक्ति और जीवन मुक्ति में
आएंगे। ज्योति के देश में वो शांति धाम प्यारा है, जाना वही हम सबको इस जहां से न्यारा है। भाई देखो, सारा दिन बाबा हमें सेवा के लिए समय दिया हुआ है। बाबा ने खूब सेवा कराई है, ये गला ही घुट रहा है, इसलिए गला बैठ रहा है। सारा दिन बाबा सेवा कराते हैं। बच्चे समझाओ समझाओ, तो फलक से पूरा दिल से समझाते हैं। बाबा संग संग रहते हैं, हमेशा नींद में भी गीत बनते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो, मुक्ति है ही वाया, जाएंगे फिर आएंगे जरूर। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र जो जिस जिस धर्म में आए हैं वह फिर ऐसे ही आएंगे। जनक को भी जीवन मुक्ति मिली ना, ऐसे नहीं कि राजाई इस समय नहीं है, वह भी पिछाड़ी में आकर ज्ञान लेंगे जरूर। जीवन मुक्ति तो तुम सबको मिलती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो जितना गहरे से समझेगा वो सतयुग में पहले पहले उतरेगा भाई। हाँ, और जिसे स्मृति ही नहीं रहेगी सतयुग की, यहीं के जगड़ मगड़ में लगा रहेगा, तो वो कहाँ से उतरेगा भाई। तो जो सब धर्म है उनके लिए फिर कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार और धर्म अनुसार। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए हैं वह सब निकल के आएंगे। सबको वापिस आना है, पहले ब्राह्मण बनना है। यूं ब्रह्मा की औलाद तो सब है, परंतु ब्राह्मण सब नहीं बनेंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं उन्हों के लिए 21 जन्म जीवन मुक्त कहा जाता है। राजगद्दी पर बैठते हैं तो राजयोग सीखना पड़ेगा भाई। यह पाठशाला है, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े। कायदे भी बहुत हैं। एक बार लक्ष्य मिल गया फिर विलायत में भी रहकर पढ़ सकते हैं। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि बस हम एक ही जगह बंधे हैं। नहीं, हमने जहां पर एंट्री लिए वही बंधे रहेंगे पूरे जीवन भर, ऐसा नहीं, फिर वो जीवन बंद हो गया। बाबा देखो स्पष्ट कह रहा है, एक बार आपने लक्ष्य को समझ लिया फिर कहीं भी रहकर पढ़ सकते हो। विलायत में भी रहकर पढ़ सकते हो, मतलब कहीं भी, पूरी दुनिया के किसी भी कोने में। बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप से वर्षा जरूर लेना है। भाई पत्र भी लिखते हैं, बाबा रावण का भूत सताता है, कभी काम का कभी क्रोध का, हल्का नशा आ जाता है। हाँ बाबा देखो हल्के नशे की भी बात कर रहे हैं। अपने ज्ञान का ही घमंड हो गया, उसमें ही क्रोध आ गया, वो हल्का नशा। बाप कहते हैं इन पर विजय पानी है। भाई ज्ञान कौन दे रहा है? बाबा। यह तुम्हारी लड़ाई है ही योग बल की। तुम याद करेंगे, माया तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देगी, ऐसे नहीं ऐसा बोलेगी। तो बाबा ने समझाया है जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। इसका मतलब यह नहीं है कि सब स्वर्ग में जाएंगे, सब स्वर्ग में आएंगे, नहीं, सभी चाहते हैं हमको मुक्ति चाहिए। समझो जो पिछाड़ी में आते हैं पाठ बजाने, तो बाकी इतना समय मुक्ति में होंगे ना भाई। कितनी शांति मिल जाती है, 4,500 वर्ष अथवा 4,500 वर्ष शांति में रहते हैं। फिर उनका पार्टी ऐसा है, हम फिर सुख और शांति दोनों में रहते हैं। ऐसे नहीं कि मनुष्य चाहे बस हमको उन जैसी ही शांति चाहिए, वहाँ बैठे ही रहें, कहने से नहीं मिल सकती है। अनादि ड्रामा बना हुआ है, नीचे तो आना ही पड़े, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। शांति के शौकीन तो बहुत है, तुम्हारे सुख से भी उन्हों को शांति ज़्यादा मिलती है, तुमको फिर सुख और शांति दोनों मिलते हैं। यहाँ सुख है अल्पकाल का, शांति तो यहाँ होती ही नहीं भाई। दुखदाम है ना, बाकी जंगल में जाकर बैठ जाना वह कोई शांति थोड़ी ही है। अगर वहाँ शांति है फिर तो वहाँ ही बैठे रहें, फिर शहर में आकर इतने फ्लैट आदि क्यों बनाते हैं। वहाँ सतयुग में तो शांति ही शांति है। बल पिछाड़ी में जो आते हैं वह समझते हैं यहाँ अशांति ही अशांति है, उन्हों को तो शांति है, दूसरों को अशांति में समझते हैं। यह बातें बड़ी समझने की है। हाँ, एक बार एक भाई ने हमसे प्रश्न किया, अरे भाई ये लोग इतना डीजे क्यों बजाते हैं, इन लोगों को जो है इतना डीजे बजाते हैं तो इनको खराब नहीं लगता। तो हमने कहा भाई ये देखो, आपने बाबा का ज्ञान सुना है, ये कई लंबे समय तक ऊपर शांति में बैठे थे तो अभी उनको यहाँ हल्ला अच्छा लग रहा है। हाँ, और आप कई जन्म ले लिए हो यहाँ पर तो आपको हल्ला अच्छा नहीं लग रहा है। सीधी सी बात है, बड़ी गहरी बात समझने की है। तो
तो जीवन मुक्ति मिलती सबको है। 21 जन्म तुम राज्य करते हो तो दूसरे देरी से आते हैं, वह ऊपर शांति में रहते हैं। कोई सतयुग में अथवा त्रेता में पीछे आते हैं तो भी हैं तो शांति धाम में ना भाई, वहां कोई दुख नहीं है। फिर नंबर बढ़ाएंगे, हिसाब किताब भी है ना भाई सबका। हाँ, किसी से किसका कैसा कनेक्शन है उस कनेक्शन के आधार पर भी तो आएंगे। मनुष्य समझते हैं कि साइंस बड़ी तीखी है, हम कहते हैं हमारी साइलेंस सबसे तीखी है भाई। बाबा की याद से ही ताकत मिलती है, वह साइंस की ताकत से ऊपर चंद्रमा में जाने का पुरुषार्थ करते हैं और तुम तो 1 सेकंड में सूर्य चांद से भी ऊपर चले जाते हो। मूल वतन सूक्ष्म वतन से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। सूर्य चांद से मूल वतन सूक्ष्म वतन बहुत दूर है, किसको मालूम नहीं पड़ सकता। यह है सब डिटेल की बातें। सूर्यवंशी राजा रानी बनने की तकदीर नहीं है तो कुछ समझ नहीं सकते, डिटेल में जाएंगे नहीं। हाँ, बोर हो जाएंगे वो, अरे ये कितना लंबा सुना रहे हैं ऐसा कहेंगे ना, तो वो किसको समझा सकते हैं। कोई ऐसे कह ना सके कि मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान मेरे में है। बाबा ने जनक का मिसाल दिया, सभी को जेल में डाल दिया। इस समय रावण ने सबको जेल में डाल दिया है, राम आकर सबको छुड़ाते हैं। कौन से राम? शिव बाबा। बाप द्वारा तुम निमित्त बने हो सबको रावण के चंबे से छुड़ाकर जीवन मुक्त बनाने के लिए, तो यही कार्य करते रहो। तुम्हारा नाम वाला है शिव शक्ति सेना। तुम्हारा नाम इस ड्रामा में पिछाड़ी को बहुत ऊंचा होना है। जब से बाप आए हैं तो माताओं का मर्तबा दुनिया में भी बहुत ऊंचा हुआ है। 1936 से बाबा आए धरती पर, बहुत बहुत बारीक बात समझना। हाँ, पहले विलायत में माताओं का मर्तबा बहुत था, वहाँ बच्ची पैदा होती तो बहुत खुशी मनाते हैं। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो खटिया उल्टा कर देते हैं, बर्थडे भी नहीं मनाते। ये उस समय चल रहा था जब बाबा की मुरली बहुत पहले जब चल रही थी, उस समय की बात है। अभी तो पूरा परिवर्तन बाबा ने कर दिया है। वैसे कन्याओं का कन्हैया गाया हुआ है, वास्तव में तुम सब कन्याएं हो जितनी भी आत्माएं हैं, है कि नहीं भाई? तुम्हारा यह नया जन्म है। बाकी पढ़ाई में तो नंबरवार रहेंगे ही भाई सब, किसी को कुछ बात समझ में आएगी, किसी को कुछ। बाकी आत्मा तो छोटी बड़ी नहीं होती ना भाई, शरीर छोटा बड़ा होता है। कोई झट समझ जाते, किसकी तकदीर में नहीं है तो समझ ही नहीं सकते। हाँ भाई, कर्म खराब है किसी के। जीवन मुक्ति और जीवन बंध, यह दोनों इस स्थूल वतन की ही बात है। क्योंकि जीवन तो यहाँ धरती पर है ना, ऊपर परम धाम में कोई जीवन थोड़ी है, वहां तो डेड साइलेंट में बैठे हैं। हाँ, सतयुग से लेकर जीवन मुक्त होते हैं, फिर जीवन बंद होते हैं द्वापर में। अभी सुख को सब भूल गए हैं, दुख में पड़े हैं। ऐसा कोई है नहीं जो कहे कि हमने 21 जन्म सुख लिया था। अब रावण राज्य होने के कारण मूत पलीती हो गए हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, मूत पलीती कप्पड़ धोए। हमारे पास एक सिख भाई जो है वो भी देकर गया, साहिब कमाल नाम की किताब देकर गया। गुरु गोविंद सिंह के बारे में पूरा उसमें लिखा है। हाँ, वो भी पढ़ाई की। मैंने बाबा की बड़ी ऐसी कमाल है कि हर धर्म की किताबें हमारे पास किसी न किसी के माध्यम से बाबा ने भिजवाई हमारे पास कि बच्चे इसको भी पढ़ ले। तो सब पढ़ के पूरा समझ में आया, पूरा सार मुरली है। मुरली में सारे ग्रंथ आ जाते हैं, इसलिए मुरली के अलावा अब कहीं मन लगता ही नहीं है। क्यों लगेगा भाई? मुरली में बाबा बोलते हैं ना भाई, बाकी जितने भी ग्रंथ है सब मनुष्यों ने लिखे हैं ना भाई। हाँ, तो वहां रावण राज्य ही नहीं तो मूत पलीती कैसे हो सकते? सतयुग में गाया भी जाता है योग बल भोग बल। वहां योग बल से बच्चे पैदा होते हैं और यहाँ भोग बल से। तुम रस्म को जानते हो, दूसरों की तो बात ही नहीं है। अमेरिकन आदि की रस्म वह जाने, उसके लिए हमें क्या लेना देना है। हम अपनी रस्म रिवाज को जान गए हैं, हम सतयुग के रहने वाले हैं। यहाँ हमारी रस्म रिवाज भी नहीं होगी, है ना भाई? उस पर हम चलेंगे जैसे कल पहले तुम चले थे। जो हुआ होगा वही अब होगा। बच्चे ध्यान में जाकर रस्म रिवाज देख कर आते हैं, परंतु फिर भी ऊंच पद पाने का तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा भाई। रस्म रिवाज बस देख लेने से थोड़ी हो जाएगा।
जिन्होंने वहाँ की रस्म रिवाज बताई वह सब अभी है नहीं। हाँ, तो इनसे कुछ फायदा तो होता ही नहीं। तो सारा मदार किस पर है? पढ़ाई पर। कौन सी पढ़ाई पर? स्वयं की पढ़ाई पर। स्वयं को पढ़ना, मुरली के माध्यम से स्वयं को पढ़ना। योग और ज्ञान, योग अर्थात बाप को याद करना और ज्ञान अर्थात चक्र फिराना। या तो सहज है ना भाई। बाप कहते हैं मेरे पास आना है इसलिए मुझे याद करो। हाँ, जिसको याद करोगे उसके पास पहुंच जाओगे। मनुष्यों को तो मरने समय कहा जाता है राम राम कहो। अब क्या फायदा हो जाएगा, राम को तो पहचाना ही नहीं है। वो तो मंदिर में बैठे, वो धनुष बाण पकड़े उस राम की स्मृति में था। तो वो राम तो मंदिर में तो मूर्ति बस रखी है, वो राम है कहाँ किसी को पता नहीं। अब वो जाएगा कहाँ राम राम बस कह देने से? अर्थ कुछ भी समझते नहीं है। अब श्री कृष्ण कहने से भी वहां पहुंच तो नहीं जाते। ले जाने वाला फिर भी बाप है। विकर्म विनाश होने बगैर तुम वापिस कैसे जाएंगे भाई? अभी सबकी कयामत का समय है, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। यह पॉइंट धारण करनी है, नोट करनी है। तुमको माता पिता को फॉलो करना चाहिए। मम्मा कभी किसको तंग नहीं करती थी। कईयों की बहुत रिपोर्ट आती है मैनर्स नहीं है। परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, कितना दिमाग चाहिए सोचो। अच्छी चलन वाले पर सभी का प्यार रहेगा। कोई तो बड़ा तंग करते हैं, अपने आप को ही चमाट मारते हैं, तो पद भ्रष्ट हो जाएगा ना। गाया भी जाता है हिंदू लोगों ने अपने आप को चमाट मारी है। ईश्वर जो राज्य भाग्य देता है उनको सर्वव्यापी कह दिया है, यह अपने को चमाट मारी है, तब यह हाल हुआ है। शास्त्रों में दिखाया है कि भगवान कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, परंतु भगवान खुद कहते हैं कि मैं कोई तुम्हारे जैसा थोड़ी ही हूँ भाई जो अपने को चमाट मारूंगा। क्या मैं कुत्ते बिल्ली में हूँ क्या? बाप कहते हैं तुमने मेरी गिलानी की है। यह भी अब ड्रामा है। जैसी बुद्धि जैसा कर्म किया, लोगों ने जैसा बोला अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तो हमको पढ़ाई पढ़ना है अच्छे से। किसकी? स्वयं की पढ़ाई। हाँ, स्वयं को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते करते हैं और हम रूहानी बच्चे रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। सारा दिन याद में रहना भाई बाबा की। देखो, धारणा के लिए सार, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। अच्छे गुण धारण करने हैं, माता पिता को फॉलो करना है। हाँ, बाकी तो भाई विघ्न बहुत आएंगे, कभी किसी व्यक्ति के द्वारा, कभी कोई वस्तु, कभी वैभव। जमाने भर के विघ्नों में नहीं पड़ना है। वस्तु व्यक्ति वैभव से परे होकर, भूल कर एक निराकार प्यारे पिता परमात्मा पारलौकिक पिता शिव बाबा को अच्छी रीति समझकर संबंध बनाकर याद करना है भाई। है ना भाई? योग बल से काम क्रोध के हल्के नशे को भी समाप्त करना है। निमित्त बन सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाने की सेवा करनी है। हाँ, निमित्त बनना है, हेड नहीं बनना है, मुखिया नहीं बन जाना है। मुखिया तो केवल एक शिव बाबा है और पूरे विश्व के हेड को नहीं जानने के कारण सबको हेडेक है। बहुत अच्छे से समझना भाई। फिर वरदान, क्या क्यों ऐसे और वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। भाई, जो प्रसन्न चित्त आत्माएं हैं वे स्व के संबंध में, वा सर्व के संबंध में, प्रकृति के संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन नहीं उठाएंगी। या ऐसा क्यों, वाह यह क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या? नहीं। प्रसन्न चित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते देखते सुनते सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। वे कभी क्या क्यों ऐसा वैसा इन प्रश्नों की उलझन में नहीं आते हैं। बहुत गहरी बात समझना।
बिल्कुल अपना पुरुषार्थ करते हैं तो वरदान देखो कितना सुंदर सतगुरु प्यारे बाबा ने वरदान दिया है। ऐसा सरल और ऐसा स्पष्ट ज्ञान दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। बाबा है, परमात्मा है तो यही है, यही है, यही है। ये आपके स्वभाव से, संस्कार से, आपकी बोली से, आपकी दृष्टि से लोगों को समझ में आ जाएगा। हाँ, यही प्रत्यक्ष करना है भाई। हम सेवा अर्थ झंडे फहराते हैं, हाँ, लेकिन दिल में जो प्यार मोहब्बत का, बाबा की याद का झंडा है वो फहरता हुआ दिखाई दे। केवल कपड़े का झंडा फहरता हुआ दिखाई ना दे भाई। दिल में जो बाबा की याद का, बाबा ने जो संस्कार भरे हैं, देवी संस्कार, वो स्पष्ट दिखाई दे। है कि नहीं भाई? बहुत गहरी बात समझने की है। अच्छा भाई, स्लोगन, स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। एक एक बात में कितनी गहराई है, खूब गहरे से समझना है भाई। जो जितना गहरे जाएगा, हाँ, जो जितना गहरे जाएगा वही बहुत बहुत ऊंचा भी जाएगा। जो जितना महीन पुरुषार्थ करेगा वो उतना महान बनेगा। तो एक एक शब्द का अर्थ बिल्कुल अच्छे से एक्यूरेट समझकर स्वयं के दर्शन करना है, स्वयं की पढ़ाई पढ़ना है। अच्छा भाई, ओम शांति।